सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज बैक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमें नीरज सिंह ने भेजी है जो कि बिहार के रहने वाले हैं। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। जब मैं 12वीं कक्षा में था हम लोग कैलिफोर्निया के साइप्रस में एक घर में रहने लगे। वैसे तो वहाँ यह घर बाहर से देखने पर उस ब्लॉक के बाकी घर की तरह ही दिखता था, लेकिन अंदर से इसका डिज़ाइन कुछ अलग था। इस घर के पुराने मालिक द्वारा ऊपर के लेआउट को बदल दिया गया था और नीचे के 4 बेडरूम वाले फ्लोर को एक बड़े हॉल में बदल दिया गया था और ऊपर का फ्लोर पहले जैसा ही था। लेकिन उस घर में लंबे समय से कुछ और ही था जिसे केवल हम बच्चों का ही सामना करना पड़ता था, क्योंकि हमारी बातों पर कोई विश्वास ही नहीं करता था। पहले दिन जैसे ही हम अंदर गए हमने एक मसाला रैक देखा जो काउंटर के पीछे था। वह पूरा का पूरा रैक खुद ही फिसल कर गिर गया था और फर्श पर पूरा मसाला बिखर गया। हमारे माता पिता ने हम पर विश्वास नहीं किया और जब हमने बताया तो उन्होंने सोचा कि हम में से किसी ने यह किया है। लेकिन जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए चीज़ें बढ़ती गई। रसोई में लगी घड़ी समय समय पर दीवार से गिर जाया करती थी और हमेशा 3 फीट दूर रखे रेफ्रिजरेटर पर ही लैंड करती थी। कभी भी यह ज़मीन से नहीं टकराती थी। टीवी और स्टीरियो सिस्टम खुद ब खुद स्टार्ट हो जाते थे। उन पर बहुत ही अजीब सा चैनल लग जाया करता था जिस पर इमेज नहीं होती थी। सप्ताह में 3-4 बार हमें घर के पूर्व दिशा से बहुत ही अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी और उस तरफ ना तो कोई झाड़ियाँ थी और ना ही कोई पेड़। मेरी छोटी बहन और मैं अक्सर किसी को ऊपर की कोठरी में इधर उधर घूमते हुए सुनते थे। हमने यह सारी बात अपने माता पिता को बताया, हालांकि उन्होंने सोचा यह सिर्फ हमारी कल्पनाएं हैं। मेरी बहन कीना और मैं मेरी 2 अन्य बहनों के साथ एक रात उस हिस्से में हम टीवी देख रहे थे। तभी दूसरी तरफ कुछ आवाज़ें आना शुरू हो गया। यह वही जगह था जहां मेरी अन्य 2 बहन बिस्तर पर बैठी थी। उन्होंने जाकर यहां देखने का फैसला किया कि वहां आखिर क्या हो रहा है और जैसे ही वह सीढ़ी के कोने से घूमी तो तभी यह घटना घटा। किन्ना को खिड़की के बाहर से एक आवाज़ पुकार रही थी। एक कर्कश फुसफुसाहट में उस आवाज़ ने उसका नाम बार बार पुकारा। मैं यह आवाज़ सुनने से पहले ही सीढ़ियों से नीचे जा चुका था। उसके बाद मेरी अन्य 2 बहन भी मेरे पीछे दौड़ कर आ गई। किन्ना वहाँ अकेली थी और हम जैसे ही उस रूम में पहुँचे वह आवाज़ आना बंद हो गया। हम दौड़कर अपने पिताजी के पास गए और जो कुछ हुआ उन्हें बता दिए। यह सुनने के बाद उन्होंने इसे देखने जाने का फैसला किया। हम उनके पीछे पीछे खिड़की तक की सीढ़ियाँ चढ़े। हम सब एक साथ ही चल रहे थे कि हमने देखा कि किन्ना वहाँ सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ी है और वहाँ एकदम सन्नाटा पसरा था। फिर पिताजी ने पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस घर पहुँची तो आसपास के इलाके की जांच की तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि घर के उस तरफ बाहर से कोई नहीं आ सकता, केवल अंदर से ही यह संभव था। तभी मेरे पिताजी को सालों पहले घर में घटे घटने के बारे में बताया। हमें ऐसा बताया गया है कि जिससे हमने वह घर खरीदा था कोई एक मालिक की एक किशोर बेटी थी। एक दिन उनकी बेटी का शरीर उसी खिड़की से एक फंदे से झूल रहा था और खिड़की से बाहर 2 हाथ के निशान पड़े थे। मेरे पिताजी को बस इतना ही सुनना था। उसके बाद मेरे पिताजी ने उसी वक्त उस घर को खाली करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों यह थी नीरज सिंह की द्वारा भेजी हुई एक सच्ची घटना। अब हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।